नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया शहर के प्राचीन गोदावरी चित्रगुप्त मंदिर में सोमवार को चैत्र शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर चैती श्री चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के गया जिला इकाई द्वारा आयोजित इस पूजन में शहर भर के कायस्थ समाज के सदस्यों चित्रांश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर को विशेष सजावट के साथ सजाया गया था, जहां विधिवत विशेष पूजन और हवन का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान चित्रगुप्त की आराधना कर समाज ने न्याय और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने बताया, ये पूजा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। इस बार भी लोगों ने बड़ी संख्या में उत्साह दिखाया। इस अवसर पर गया के मेयर वीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर रंजीत वर्मा, विपिन कुमार सिन्हा और विकास दत्तुआर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में धार्मिक सौहार्द और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। कायस्थ समाज में भगवान चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया पर यह पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो समाज के लोगों को नैतिकता और कर्तव्यपरायणता का संदेश देती है। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत किया, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का भी अवसर दिया। मैं ये बताऊं कि आज ये चैत का जो महीना की शुरुआत है, तो प्रभु चित्रगुप्त भगवान का आज के दिन का महत्व है। और यहाँ के बड़े ऐतिहासिक पुरानी मंदिर में, यहीं पे है ऊपर में रोड के पास, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आज यहाँ एक सम्मिलित तौर पे मोहन जी का ही कहिए कि हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। और समाज का जो मूल बिंदु है, जो मुद्दा है, उन सब पर हम लोग अपनी चर्चा यहाँ किया है। नमो नमा कहे हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी से कायस्थों के लिए उसकी जो परंपरागत हमारा सीट रहा है, वहाँ से कायस्थ का उम्मीदवार दिया जाए। वो निश्चित तौर पे है कि जो जीतने के लायक है उसको दीजिए आप, लेकिन दीजिए ये बिहार के आने वाले चुनाव। आपने बताया कि 0/0 है आज की भागीदारी राजनीति में समाज में, क्या होना चाहिए? नहीं, जो मूल इसके बारे में ही वही कह रहे हैं और अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं कि कभी केंद्रीय मंत्रालय में 3 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और जो है रवि प्रसाद। तो आज कोई भी नहीं है पूरे कायस्थ विहीन केंद्रीय मंत्रिमंडल, कोई भी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, कहीं भी किसी जगह उत्तर प्रदेश से लेकर के कहीं भी कोई MLC, कोई राज्यसभा नहीं, जबकि राज्यसभा में और पार्लियामेंट में जो कायस्थ समाज के MP जो है भी, पिछले बार बीजेपी ने एक कायस्थ को दिया सीटिंग, और भी सीटिंग था रवि प्रसाद, रविशंकर, एक को दिया। कांग्रेस भी उसी तरह से किया, कोई बहुत तारीफ करने के लायक नहीं है। 2 लोगों को दिया, एक भोपाल में, एक रांची में। तो ये जो हमारे तरफ जो है, कभी पूरी देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के कायस्थ शहीदत और रचना दोनों के लिए अगुआ रहे, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को गढ़ने का काम किया, संविधान से लेकर के सब चीज़ को गढ़ने का काम किया। लेकिन आज के दौर में गिनती की सरकार बन रही है, वो बिना कायस्थ समाज के चला नहीं पा रहे हैं, ये सत्य है। इसीलिए हम अपना हिस्सा मानते हैं। मोहन जी कैसे कैंडिडेट साबित हुए? मोहन जी कैसे कैंडिडेट साबित हुए? नहीं, ये बिहार में होने वाले चुनाव में बिहार के अध्यक्ष हैं विनोद श्रीवास्तव जी, और ये मोहन जी, सब लोग तीनों चारों पार्टियों से जाके मिलेंगे समय रहते, और कोई भेड़ा की तरह किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अपना हिस्सा जहां नहीं मिलेगा, जो अपना आदमी खड़ा रहेगा उसको करेगा। और कायस्थ समाज जिसकी आवाज नहीं उठ रही है, अगर हमारे जगह में कोई दलित खड़ा होगा
तो हम भले बात कर लेंगे, लेकिन हम दलित को जिताने का इस बार काम करेंगे। हम वैसे लोगों को नहीं जिताएंगे जिससे जो हमारा हिस्सा मार के बैठे। सर ये जानना चाहूँगा, आपने भीड़ भी देखी होगी, जो समाज की भीड़ है वो इस बात के बयान तस्दीक कर रही है कि मोहन जी को बचा। अब ये पार्टी कितना उनके लिए कारगर साबित मेहनत करेगी, क्या करेगी, उसके बारे में आप बताएं। मेरे ख्याल से पार्टी को मोहन जी को जितना वोट आया था और जितना से हारे, पार्टी को आंख बंद करके ऐसे कैंडिडेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप तो इनकी पैरवी करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं, हम लोग एक पार्टी का फ्रेमवर्क है, लेकिन जहां भी हमारी जरूरत होगी, जिस स्तर पे भी मैं अपने समाज के उम्मीदवारों को, अपने पार्टी में, मैं जिस पार्टी में हूँ उसके उम्मीदवारों के लिए मैं पूरी तरह से के लिए स्वामी विवेकानंद जी से हम स्टार्ट करें इस देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी का। हम एक एक नाम से एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, अनेकों का इसमें हम याद करें देश की सेवा के लिए, जिसका आज एक घर भी नहीं है ढंग से, देश के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। हम याद करें समाज के लाल बहादुर शास्त्री जी का। हम याद करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, के.बी. सहाय जी का। फिल्म जगत में चाहे किशोर कुमार के स्वर में, चाहे वो महानायक अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जी के रूप में, किसी क्षेत्र में भी योगदान का हम लोगों का जो गैस जाती है वो टमाटर की तरह सब्जी में और चीनी की तरह घुल मिल करके समाज के निर्माण में, दिशा देने में स्टार्टिंग से आज तक रहा है। कोई जात पात के लिए वाद विवाद नहीं करना, धन संपत्ति के लिए वाद विवाद में नहीं पड़ना, ऑक्सीजन के रूप में समाज में काम करता है, हर दिल में एक अस्थाई स्थान बनाता है। और वैसे जगहों में हम लोग चाहते हैं कि यूनाइट होकर के किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं करें, चाहे समाज सब लोग एकत्रित होकर के, और जो अपने लोग हैं, जो हमारे अच्छे उम्मीदवार होंगे, जो हितकर होंगे, जो देश दिशा समाज को देंगे, उनको हम लोग आगे करेंगे। और इन शपथों के साथ ये सारी प्रक्रिया चल रही है। बृहद पैमाने पर अभी हम लोग चिंतन शिविर देश का करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद पटना में भव्य कार्यक्रम होगा, अनेक जगहों में होगा, देश के स्तर पर होगा। और इस समाज को पूरी तरह से मजबूत रखना। आज केंद्र सरकार में एक भी गायक समाज का मंत्री नहीं, जो एक रविशंकर प्रसाद जी थे उनको भी हटा दिया गया। इसके मतलब है कि सरकार हमको इग्नोर कर रही है, समाज को दरकिनार कर रही है लोकतंत्र में। इसकी लड़ाई मजबूत करने के लिए हम लोग जड़ से युद्ध के मैदान में हैं और आगे भी मजबूती से लड़ते रहेंगे और सभी लोगों का आशीर्वाद लेंगे, सभी जाति धर्म के भी लेंगे। चूँकि हम ऑक्सीजन है तो फेफड़ा में भी, हार्ट में भी, दिल दिमाग और समाज में भी सबका साथ लेके आगे बढ़ेंगे और अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। सर ये जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, एक दो बार आपने आजमाइश भी किया है, उन तमाम चीजों जो कमियां रही है उसको दूर करके करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर प्रतिनिशान। इस वर्ल्ड का इतिहास है हिटलर का, एक बार नहीं अनेक बार, लेकिन मंजिल अगर हासिल करना है तो लड़ाई और जंग और युद्ध करते रहना है, संघर्ष जारी रहे। वही कहना था, खामियों को आपने दूर करने के लिए काफी कोशिश की होगी और अब आपके साथ समर्थन भी, पिछले बार शायद ऐसा समर्थन नहीं था, इस बार जो दिख रहा है समर्थन। खामियों को आप दूर करने के लिए और भी ताकत लगाएंगे इस बार? पूरी एफर्ट सालों से चल रहा है। जिस नगर निगम से संक्षेप में दो चार बात बोलते हैं, जिस नगर निगम में 140 लोग काम करते थे आज से कुछ बरस पहले, आज 4,500 लोग काम कर रहे हैं। जिस नगर निगम में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, बजट था, आज 625 करोड़ रुपया किया गया। जिस नगर निगम से एक रोड नली गली नहीं बनता था, मैडम संक्षेप में बता दे रहे हैं, वहाँ जीबी रोड और केपी रोड ढाल के कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जिस नगर निगम से एक ईंट नहीं लगता था, आइडियल सीता कुंड बन के सामने तैयार है। ऐसे काम अगर नीचे स्तर पर भी जनहित के लिए गया जी का जो चौमुखी विकास होना चाहिए, कृत संकल्प है। विधायक बनना, मंत्री बनना, एमएलए बनना अलग चीज है,
लेकिन सेवा जनता के लिए करते रहेंगे। कोविड का मामला आया, सब लोग हाली थाली बजवा रहे थे, हम लोग जाकर के घर घर सैनिटाइज कर रहे थे और दाह संस्कार कर रहे थे, उनको सम्मान करवा रहे थे, मानव का उचित परिचय दे रहे थे। ये जनता इतना मूर्ख नहीं है, एक बार नहीं समझ सकती, दो बार नहीं समझ सकती। बहुत फासला लड़ाई का छोटा सा था, थोड़ा आप सबों का सहयोग मिल जाएगा, निश्चित तौर पर और ज्यादा स्कोप से हम लोग का नेटवर्किंग बढ़ जाएगा। एमएलए एमपी का नेटवर्किंग है, मजबूत है, उसका लाभ देंगे और गया के जनता की सेवा करेंगे, यही बात।